1 जनवरी 2021 रात के 2:30 भगवती हाइट, खार वेस्ट, मुंबई की हवा में नए साल की अलग सी ठंडक थी। सड़कों पर अभी भी न्यू ईयर का जश्न का शोर गूंज रहा था। खार की एक बहुत ही शांत और पॉश बिल्डिंग भगवती हाइट्स के बाहर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगर आप उस वक्त उसके ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों के पास होते तो आपको कुछ ऐसा लगता ही नहीं। सीसीटीवी कैमरे की नजरों से अगर देखें तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा कि वहां पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपने कभी सोचा ही नहीं हुआ। कैमरा नंबर 1, रात के सन्नाटे में एक साया सीढ़ियों के नीचे की तरफ आता है। उसके चलने में एक अलग सी लड़खड़ाहट थी। वो साया खून से बिल्कुल लथपथ था। वो एक जवान लड़का है जिसने व्हाइट शर्ट पहना था, जो कि अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। कैमरा नंबर 2, कुछ ही मिनट बाद एक लड़की वहां से बाहर निकलती है। उसके आंखों में डर दिख रहा था, या शायद कुछ और, या कोई साजिश। वो भी तेजी से गेट की तरफ भागती है। बिल्डिंग के सीढ़ियों पर खून के बूंदे बिल्कुल ताजा मिलते हैं। ये बूंदे 10 फ्लोर से शुरू होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर की एक अंधेरे कोने में एक बॉडी पड़ा था। फेस नीचे की तरफ, बाल बिल्कुल बिखरे हुए और आसपास एक बड़ा सा खून का पूल बना हुआ था। यह 19 साल की लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो कुछ घंटा पहले अपना डैड का बर्थडे बनाकर हंसते हुए न्यू ईयर पार्टी बनाने आई थी, पर अब सिर्फ एक बेजान जिस्म बन के रह चुकी थी। नए साल का सूरज अभी उगा भी नहीं था और एक मासूम सी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। उस रात भगवती हाइट के उन सीढ़ियों पर जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी सीन से कम नहीं था। इमेजिन करो उस 10वें फ्लोर के टेरेस को, जहां लाउड म्यूजिक बज रहा था, टीनेजर ड्रिंक्स कर रहे थे, हंस रहे थे, नए साल की खुशियां मना रहे थे, लेकिन उस शोर शराबा के बीच 3 लोग टेरेस से बाहर निकलकर सीढ़ियों पे जाते हैं, दरवाजे की तरफ धीरे से बढ़ते हैं, जो कि थे जानवी, दिया और श्री। लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, लेकिन उन्होंने सीढ़ियों का रास्ता चुना। क्यों? जब लिफ्ट खाली थी तो सीढ़ी क्यों चुना? क्योंकि उन्हें पता था स्टेयर पर कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, वहीं कोई देखने वाला नहीं था। जैसे ही 10वें फ्लोर का भारी दरवाजा बंद हुआ, टेरेस पे जो म्यूजिक चल रहा था वो भी छूट गया और सिर्फ शांति नहीं, चीखें गूंजने लगी। 9th फ्लोर, यहाँ पर पहली बार धक्का मुक्की शुरू होता है। जानवी रो रही थी, अपने दोस्तों से सवाल पूछ रही थी, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ नफरत और गुस्सा मिलता है। 8th फ्लोर, फाइट और भी ज्यादा वायलेंट। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जानवी को पहली बार दीवार से पटक कर मारा गया। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके नाखून श्री की स्किन को नोच रहे थे। श्री उसका दोस्त था। वो अपने जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वहां मौजूद उससे अपने ही बेस्ट फ्रेंड से मौत मिलने वाली थी, क्योंकि अब वो बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, अब वो शैतान बन चुका था। 7th और 6th फ्लोर, ये स्ट्रगल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जानवी की चप्पल एक फ्लोर पर छूटती है, उसका हेयर बैंड दूसरे फ्लोर पर गिरता है। वो नीचे भागने की कोशिश करती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेरहमी से उसके बालों को पकड़कर वापस पीछे खींचा जाता है और सीढ़ियों के उस आयरन रेलिंग पे जानवी का सर बार बार पटक के मारा जाता है। 5th फ्लोर, यहाँ पर फाइट का सबसे खतरनाक निशान मिलता है। जानवी के इयररिंग्स टूटकर जमीन पे गिरे होते हैं। उसका सिर से निकला खून अब सीढ़ियों के पत्थर पर फिसल रहा था। वो पूरी तरह से आदमखोर बन चुका था, बट अटैकर्स, जो कि उनके खुद के दोस्त थे, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे कि वो हैवान बन चुके थे। उसे घसीटा गया, ऊपर लाते मारी गई, करीबन 45 से 50 बार उसको लाते मारी गई। हाँ, वही जो कि उसके खुद के दोस्त थे, जिसने उसको इतने बेरहमी से मारा। वो अकेली थी, इसलिए उसे मार दिया गया। फाइनली वो ग्राउंड फ्लोर के फर्श पर गिर गई। उसका सिर जमीन से इतने जोर से टकराया कि उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया। कुछ सेकंड तक सांसें चल रही होगी और फिर ऑब्सोल्यूट साइलेंस। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। भगवती हाइट की 3rd फ्लोर पर रहने वाली एक लेडी अपने डॉग को वॉक करने लेके जाने वाली थी।
वो नीचे आती है। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसने अचानक रेलिंग की तरफ देखा और जो रेलिंग में उन्होंने देखा उससे आप बयां ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस रेलिंग से ताज़ा खून टपक रहा था। वो डर जाती है। जैसे वो नीचे आती है, खून की एक अजीब सी मेटेलिक स्मेल आती है, सड़ा हुआ स्मेल, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है। ग्राउंड फ्लोर तक जब तक वो पहुंचती है, उसके मुंह से एक जोर की चीख निकलती है। सामने खून का पूल और एक लड़की बेजान पड़ी रहती है। वो कांपते हुए हाथों से पार्टी के होस्ट यश आहूजा को कॉल करती है, यश जल्दी नीचे आओ, कोई यहाँ पर मरा पड़ा है। ऊपर पार्टी का पूरा सीन एक सेकंड में चेंज हो गया और डर का माहौल बन गया। म्यूजिक बंद, लाइट बंद, सभी लड़के लड़कियां घबराते हुए नीचे भाग गए। जब उन्होंने देखा वो बॉडी जानवी की है तो सबके होश ही उड़ गए। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन जानवी तब तक मर चुकी थी। उसका बॉडी पूरा ठंडा पड़ चुका था। खार पुलिस स्टेशन से पुलिस वैन सायरन बजाते हुए पहुंचती है। इंस्पेक्टर गजानन कबूले ने जब क्राइम सीन डिटेक्ट किया तो वो भी शॉक में थे। एक 19 साल की बच्ची के साथ इतना ब्रूटैलिटी, आसपास कोई वेपन नहीं, जिसका सीधा मतलब यही था उसे खाली हाथों से सीढ़ियों के रेलिंग से और दीवार से पटक पटक के मारा गया है। पुलिस के लिए ये केस शुरुआत में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। पार्टी में 15 लोग थे, पर उस मर्डर का कोई ही आई विटनेस नहीं था। सीढ़ियों पर अंधेरा था। पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज निकाला और बिल्डिंग के सीढ़ियों को सील किया। सुबह के 2:15 फुटेज में श्री जोगंदर बिल्डिंग के बाहर निकलते हुए एक लड़का दिखता है, जिसने व्हाइट शर्ट पहनी थी, पर वो खून से पूरा लथपथ था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था। उसके चेहरे और बॉडी पार्ट पे चोट के काफी सारे निशान थे, जिससे पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। सुबह के 2:22 दूसरे कैमरे में दिया बिल्डिंग के बाहर निकलते हुए दिखती है। वो ठीक लग रही थी, पर डायरेक्टली हिंदुजा हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। पुलिस को अपने पहले 2 सस्पेक्ट मिल चुके थे, लेकिन पुलिस कंफ्यूज थी कि क्या एक बचपन का बेस्ट फ्रेंड अपनी ही सहेली के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है। फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाया गया। सीढ़ियों के 1-1 इंच की फोटो ली गई, ब्लड सैंपल और बाल कलेक्ट किए गए। जानवी की बॉडी को भाभा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे ऑन स्पॉट डेथ घोषित कर दिया। अगले कुछ ही घंटों में पुलिस ने पार्टी में आए सभी बच्चों को इंटरोगेट के लिए बुलाना स्टार्ट कर दिया और उनसे बहुत तीखे तीखे सवाल पूछे गए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सुराग मिलना बाकी था, श्री की उस खून वाले व्हाइट शर्ट से। लेकिन आपको लग रहा होगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको मारा क्यों होगा, तो इसकी जो असली वजह थी ना, वो थी कुछ महीने पीछे। चलो इन तीनों की दोस्ती को ना थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जानवी कुकरेजा सिर्फ 19 साल की थी। जय हिंद कॉलेज मुंबई में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। वो एक बहुत ही शांत, मैच्योर और केयरिंग लड़की थी। अपने पेरेंट्स के लिए उनकी दुनिया थी। उसके डैड कहते हैं कि जानवी इस घर की सबसे सेंसिबल इंसान है। वो फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट ड्राइव चलाती थी, वॉलंटियर करती थी। उसके लाइफ में सिर्फ उसकी फैमिली, पढ़ाई और कुछ क्लोज फ्रेंड्स, जो कि वो दोनों भी थे। दिव्या ये जानवी की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों सेंटा क्रूज नेबरहुड में पली थी और उनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए ट्रस्ट काफी ज्यादा था जानवी के मॉम को भी और जानवी को भी। दिया को अपनी दूसरी बेटी मानती थी जानवी की मम्मी। अगर जानवी दिया के साथ है मतलब वो सेफ है, ब्लाइंड ट्रस्ट जैसा। लेकिन वही ट्रस्ट न्यू ईयर की रात को चकनाचूर होने वाला था। श्री जोग धनखड़ 22 साल का केटरिंग कॉलेज का स्टूडेंट, वडाला का रहने वाला, देखने में नॉर्मल लड़का था, बट अंदर से वो एक बहुत ही एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। पुलिस रिकॉर्ड ने बाद में ये रिवील किया कि श्री पर पहले से ही असॉल्ट, मारपीट के काफी सारे केसेस चल रहे हैं। उसके दोस्तों को पता था कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सितंबर 2020 में जानवी ने श्री को अपना फ्रेंड सर्कल से मिलवाया। धीरे धीरे जानवी, दिया और श्री तीनों बहुत ही टाइट ग्रुप बन गए और काफी अच्छे दोस्त बन गए। घूमना फिरना, खाना, सब कुछ साथ करने लगे। लेकिन जानवी को शायद इस बात से बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किसी दिन यही लड़का वो तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ेगा और तुम्हें ही बेरहमी से मार देगा। जैसे जैसे 2020 का साल खत्म हो रहा था, इन तीनों के बीच फ्रेंडशिप
और ज्यादा तेज हो रहा था। जानवी और श्री इमोशनली बहुत ही क्लोज हो चुके थे। ऑफिशियली वो कपल नहीं थे, बट जानवी उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव थी। शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। न्यू ईयर की पार्टी में होस्ट यश ने ओरिजिनली श्री को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि सबको उसके गुस्से का नेचर पता था, पर जानवी के जिद के कारण उसको बुलाया गया पार्टी में, क्योंकि उसने बोला था कि अगर वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। उसने श्री की एंट्री फी भी खुद पे की, ये दिखाने के लिए कि वो श्री पर कितना डिपेंड थी। लेकिन पीठ पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। श्री और दिया, जो कि जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों आपस में क्लोज हो रहे थे। दिया श्री की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और श्री भी। श्री को स्टार्टिंग में काफी अच्छा लगने लगा दिया के साथ, और यही कहानी बना मौत का कारण। जेलेसी और धोखा, ये दो एक ऐसी चीज है किसी का दिमाग खराब कर सकती है। जानवी को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा। उस रात 31 दिसंबर को जानवी एक्चुअली पार्टी में आना ही नहीं चाहती थी। उसके डैड का बर्थडे था और वो घर पर ही रहना चाहती थी, बट दिव्या ने उसे बहुत फोर्स किया, प्लीज चलना, जानवी साल का आखिरी रात है, मजे आएंगे। किसे पता था कि वो जिस सेलिब्रेशन के लिए उसको बुला रही थी वही सेलिब्रेशन उसकी जिंदगी का आखिरी सेलिब्रेशन और मौत मिलने वाला था। 31 दिसंबर की रात 12:15 जानवी और दिया अपने डैड का केक कट करके वापस टेरेस पार्टी में आ जाते हैं। साथ में श्री भी आ जाता है। वहाँ लाउड म्यूजिक बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे, लाइट फ्लैश हो रही थी। लेकिन करीब 12:30 में उस भीड़ भरी टेरेस पर जानवी की नजर एक ऐसे सीन पर पड़ी जाती है जिससे वो अंदर से टूट जाती है। उसने देखा कि टेरेस के एक अंधेरे कोने में दिया और श्री एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तुम्हारा सपोज्ड बॉयफ्रेंड तुम्हारे ही बचपन की बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारे सामने ही किस कर रहा है। जानवी वहां फ्रीज हो गई। हर्ट, एंगर, कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में ब्लास्ट हो रहा था। रात के 1:30 जानवी टेरिस से बाहर आई और रोते हुए अपने ही दूसरे फ्रेंड को कॉल किया। पुलिस के चार्जशीट में ये कॉल का जिक्र है। जानवी ने रोते हुए कहा, दिया श्री के साथ फिजिकली क्लोज हो चुका है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये जानवी की आखिरी कॉल थी जो कि 1:40 पर किया गया था और उसको किसी ने जिंदा सुना था। वो 10वें फ्लोर के पैसेज में अकेले खड़ी थी और रो रही थी, और वहां पर श्री और दिया पहुंचते हैं और उनके बीच में भयंकर झगड़ा शुरू होता है। रात के 1:40 से 2:15 के बीच में वहां क्या हुआ ये सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस ही बता पाते हैं। जब जानवी अकेली रो रही थी तो वहां दिया और श्री आ गए। आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ। जानवी ने उन्हें कन्फ्रंट किया। श्री नेचुरली बहुत एग्रेसिव था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। दिया ने भी श्री का ही साथ दिया। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्टी से निकल जाएंगे, क्योंकि सब लोग लिफ्ट यूज कर रहे थे। इन तीनों ने स्टेयरकेस वाला रास्ता लिया और दरवाजा बंद होते ही वो वर्बल आर्गुमेंट एक फिजिकल फाइट में बदल जाता है। जानवी अकेले थी और गुस्से में थी। उसने श्री को थप्पड़ मार के पुश किया होगा। इसके रिस्पॉन्स में श्री और दिया ने दोनों ने मिलकर उसके ऊपर अटैक किया। वो फ्लोर बाय फ्लोर नीचे गिर रही थी। श्री ने उसे बालों से पकड़ा, दिया ने उसे फिजिकली असॉल्ट किया। जानवी ने फाइट बैक तो किया, पर वो दो जनों से कैसे लड़ सकती थी। उसने श्री की शर्ट फाड़ दी और उसके चेस्ट और फेस पर नाखून के स्क्रैच लग गए ताकि वो बच सके। लेकिन वो दोनों ने इतना ब्रूटली उसके ऊपर अटैक किया, वो फिजिकली वीक हो गए। उसने बचने की हर संभव प्रयास करा, पर वो बच नहीं पाई। उन्होंने उसके सिर बार बार आयरन रॉड पर पटक पटक कर मारा। गुस्से का लेवल इतना ज्यादा क्रॉस हो चुका था कि वो उस आर्गुमेंट को जीतना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ जानवी को मारना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे। गिरते पड़ते घसीटते हुए और तीनों ओर खून के कतरा बहता हुआ ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचती है। जानवी की पूरी बॉडी खून से लथपथ हो जाती है। उसके हाथ टूट चुके थे, उसके बॉडी का काफी सारा पार्ट डैमेज हो जाता है। लेकिन फाइनल ब्लो अभी बाकी था। ग्राउंड फ्लोर की आखिरी कुछ सीढ़ियों पर उन्होंने जानवी को इतनी बुरी तरह से पुश किया या पटका कि उसका सिर डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर की कंक्रीट सीमेंट से टकरा जाता है। एक बहुत ही स्टिकेंट जोर की आवाज आती है और उसके बाद एकदम सन्नाटा। जानवी की सांसें बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। उसका सिर जमीन की तरफ था। श्री और दिया वहां खड़े थे। उनके कपड़ों से खून के कतरे बह रहे थे।
उन्होंने देखा कि जानवी अब मूव ही नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने किसी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। उस वक्त उनका इंस्टेंट सिर्फ एक था, यहाँ से भागो। श्री की रिब्स, पसलियां जानवी के फाइट बैक करने की वजह से टूट चुकी थी। उसका स्पाइनल कॉर्ड डिस्प्लेस हो चुका था। वो दर्द से करारता हुआ, लंगड़ाता हुआ बिल्डिंग के गेट से निकलता है। उसने 1.5 किलोमीटर तक वॉक किया और लिंक रोड से एक टैक्सी लेकर डायरेक्ट सियोन हॉस्पिटल चला गया। दिया भी दबे पांव बिल्डिंग से बाहर निकलती है और हिंदुजा हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को गंदी तरीके से मारा, गंदी तरीके से, और अंधेरे सीढ़ियों में अकेले छोड़ के भाग गए बुजदिल की तरह। 1 जनवरी की सुबह लगभग 5 बजे एक लड़का लंगड़ाते हुए खार पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। उसके शर्ट पर खून ही खून था। ये श्री जोग ढंकड़ था। उसने पुलिस को कहानी बनाकर सुनाया कि उस पर किसी ने सड़क पर अटैक कर दिया, लेकिन मुंबई पुलिस बेवकूफ थोड़ी ना थी। उन्होंने पहले ही भगवती हाइट्स से जानवी की डेड बॉडी मिल चुकी थी और वो ऑलरेडी काफी सारे सबूत इकट्ठा कर चुके थे। इंस्पेक्टर ने उसे देखकर ही अरेस्ट कर लिया उसी वक्त, और उसी शाम दिया को भी अरेस्ट कर लिया गया सेक्शन 302 के तहत। इंट्रोगेशन में श्री बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वो बार बार एक ही चीज बोल रहा था, मैंने बहुत शराब पी रखी थी, मुझे कुछ याद नहीं, मेरा मेमोरी ब्लैकआउट हो गया है। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट एक्सक्यूज था, लेकिन फॉरेंसिक साइंस को झुठला नहीं सकता। 4 जनवरी को पुलिस ने वही सीन रिकंस्ट्रक्ट किया। श्री की फटी हुई व्हाइट शर्ट पर जो ब्लड था, डीएनए टेस्ट ने उसको कंफर्म करा कि वो जानवी का ही खून था, जिसमें श्री का खून भी मिक्स था। जिसके बेड पर दिया पार्टी के बाद सोई थी, उस बेड शीट पर भी दिया और जानवी दोनों का खून मिला, जिस पे डीएनए बिल्कुल मैच किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसने सब कुछ साफ कर दिया और कुछ लोगों को रुला भी दिया। 48 ब्लंट फोर्स इंजरी उसके हाथों पर डिफेंस करते हुए लगी। इसका सीधा मतलब था कि उसे पता था कि वो मरने वाली है और उसे आखिरी सांस तक जीने के लिए स्ट्रगल किया। आज 2026 चल रहा है। इस दर्दनाक रात को बीते हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन कुकरेजा फैमिली के आंसू आज भी नहीं सूखे। इंडिया की जुडिशरी का एक बहुत बड़ा और एक कड़वा सच इस केस में सामने आया। जून 2021 में दिया को बेल मिल जाती है। कोर्ट ने कहा सीसीटीवी कैमरे में वो डायरेक्ट मर्डर करते हुए नहीं दिख रही है। सर्कमस्टेंशियस एविडेंस भी उसके खिलाफ काफी नहीं है। श्री जोग ढंकड़ की बेल बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि उसके शर्ट पर जानवी का डीएनए खून मिला था। उसका क्राइम रिकॉर्ड भी बहुत खराब था। वो आज भी जेल में बंद है। लेकिन केस का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब सामने आया जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में खड़े होकर कंप्लेन की कि उन्हें 4 साल से एक भी पैसा नहीं दिया गया और उन्हें धमकी दी गई कि वो केस छोड़ दे। इमेजिन करो, एक फैमिली अपने बेटी के लिए इंसाफ मांग रही थी और सिस्टम पैसा और ट्रांसफर के चक्कर में अटका पड़ा था। आज भी सालों बाद इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। गाइस, ये केस सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है, ये केस है टीनेजर जेलसी का। ये केस हमें सिखाता है कि ह्यूमन माइंड कितना फ्रेजाइल है। एक पल में आप किसी को बेस्ट फ्रेंड कहते हो और अगले ही पल वही बेस्ट फ्रेंड आपके जान का दुश्मन बन जाता। जानवी एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। वो लोगों की दुख समझना चाहती थी, पर खुद की एक ट्रेजेडी साइकोलॉजी का शिकार हो चुकी थी। जब भी जानवी की मॉम मीडिया के सामने आती है तो उन्हें थकी हुई आवाज में सिस्टम के खिलाफ एक हार दिखाई देती है, लेकिन उन्हें आज भी उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, किसे अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, इस बात का ध्यान हमेशा रखें, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक जल्लाद हमारे बीच में ही होता है, बल्कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ही बैठा होता है। आई होप जानवी कुकरेजा को जल्दी से जस्टिस मिले और उसके मदर और फादर को बहुत शक्ति दे भगवान। स्टे सेफ गाइस। अपने आसपास के रेड फ्लैग को कभी इग्नोर मत करना। मिलता हूँ आपसे अगले क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो में।